तो आज हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान के दूसरा चैप्टर को। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। ठीक है ना, तो हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानने वाले चैप्टर नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाला है, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है ना, तो कक्षा 9 का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दिखाते हैं कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार का होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग का पहला नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलाइडल। ठीक है ना, डी क्या, कोलाइडल। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको कुछ नजर आ रहा है कि कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं। गंगा जल क्या है अभी, शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। ठीक है, इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए क्या है हम लोग का, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि यौगिक में तत्वों का अनुपात ऑप्शन नंबर ए में निश्चित होता है, बी में अनिश्चित होता है, सी में परिवर्तनशील होता है और डी इनमें से सभी। ठीक है ना, तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, निश्चित होता है। क्या होता है, यौगिक का तत्व का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिप्रत्यक्ष प्रवास एवं परीक्षण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सतत विलयन, बी असतत विलयन, सी अतित शुद्ध विलयन और डी कोलाइडल विलयन। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कोलाइडल विलयन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। ए दूध, बी रक्त, सी जल, डी मिश्र धातु। तो इसमें सबका शुद्ध पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध पदार्थ हो जाएगा जल। क्या है, जल। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, तो आगे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। ए सोडियम, बी वायु, सी हाइड्रोजन, डी अमोनिया। ठीक है ना, तो 7 नंबर का जो हम लोग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वायु क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विलयन है। ए साबुन विलयन, बी लवण विलयन, सी चाक जल विलयन, डी सर्च विलयन। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका लवण विलयन। ठीक है ना, तो आपको साथ ही साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम के टाइम आपको क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन निलंबन है। ए चीनी विलयन, बी सोडा जल, सी मेटमल जल, डी साबुन जल। ठीक है ना, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, 9 नंबर का आंसर, 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मेटमल जल। ठीक है, सी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल है। ए चीनी वाला शरबत, बी पीतल, सी धुआं, डी गेंदा। ठीक है, तो इसका 10 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्या, डी नंबर। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन तत्व है। ए हवा, बी ऑक्सीजन, सी पानी, डी लवण। तो आपको पता ही होगा कि इसमें से तत्व कौन सा है 11 नंबर का, तो आपको तो पता है कौन सा है तत्व, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर का क्या है, 12 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी ताज, डी नमक। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, क्या, नमक। क्या हो जाएगा, डी नमक। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधातु कौन है। ठीक है, ए जर्मेनियम, बी सेलेनियम, सी आयोडीन, डी टाइटेनियम। ठीक है, तो आपको 13 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। क्या है, अधातु है, ये क्या है, एक अधातु है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। अणु, बी परमाणु, सी यौगिक। ठीक है, जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, परमाणु। क्या हो जाएगा, परमाणु। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे अधिक तत्वों का संयोग से क्या बनता है। ए यौगिक, बी मिश्रण, सी निलंबन, डी विलयन। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए यौगिक। क्या हो जाएगा, ए यौगिक। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ए ऊर्ध्व पतन द्वारा, बी सरल असवन द्वारा, सी प्रभावजी असवन द्वारा, डी क्रिस्टलीकरण द्वारा। ठीक है, तो 16 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रभावजी असवन द्वारा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो है। ए प्रभावी अवसन, बी क्रिस्टलीकरण, सी अपक्रिस्टलीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। ए वाष्पीकरण द्वारा, बी क्रिस्टलीकरण द्वारा, सी प्रभावी असवन द्वारा, डी इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, तो 18 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण द्वारा। क्या? वाष्पीकरण द्वारा। तो साथ ही आपने इस सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि दो अर्धघुलनशील द्रव्य के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ए पृथक्करण कप द्वारा, बी प्रभावी असवन द्वारा, सी सरल असवन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन ये है। तो 19 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। ए क्रिस्टलीकरण द्वारा, बी ऊर्ध्वपतन द्वारा, सी क्रोमेटिक ग्राफ द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दो घुलनशील द्रव्य के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरल असवन द्वारा, बी क्रिस्टलीकरण द्वारा, ठीक है, और केमोग्राफी विधि द्वारा, सी अपरिवर्तन रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सरल असवन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सरल असवन द्वारा। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीनवाद नमक, बी ग्लूकोज, सी शुद्ध घी, डी शुद्ध दूध। ठीक है, तो 22 नंबर का आपका ऑप्शन आपने पढ़ लिया है और देख भी लिया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो 22 नंबर का हो जाएगा आपका ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ये शुद्ध पदार्थ है। क्या है, शुद्ध पदार्थ है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें क्या है, मिलावट नहीं है, बी नंबर अशुद्ध नहीं हो, या सी सभी कण समान हो, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 23 नंबर का, 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सभी कण समान हो। क्या हो, सभी कण समान हो। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी द्रव्य। ठीक है, तो इसको कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मिश्रण नहीं है। ए कोलाइडल, बी विलयन, सी मिश्र धातु, डी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन विलयन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में यौगिक को चुने। ए जल, बी पेतल, सी तोला लोता, डी क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इनमें से 26 नंबर का ये है आपका क्वेश्चन। तो 26 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जल। क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, 27 नंबर का क्या है क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या निर्मित होता है। ए यौगिक, बी मिश्रण, सी कोलिडल, डी निलंबन। ठीक है ना, तो 27 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा। तो 27 नंबर से क्या होगा, ये यौगिक। क्या हो जाएगा, यौगिक। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही तो को चुने। ठीक है ना, ए समांगी और असमांगी, बी सरल और जटिल, डी ठोस और द्रव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का आपका ये है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो 28 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए समांगी और असमांगी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, समांगी मिश्रण में एक ही प्रवस्था होती है जैसे कोलाइडल। ठीक है, बी नंबर में क्या है, विसमांगी मिश्रण में दो प्रवासी होते हैं जैसे निलंबन। सी में क्या होता है, समांगी मिश्रण एक्सेस तत्व से निर्मित होते हैं। ठीक है, डी नंबर में है विसमांगी मिश्रण यौगिक से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विसमांगी मिश्रण में दो प्रवासी होते हैं जैसे निलंबन। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर का क्वेश्चन है तत्व। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, सरलतम पदार्थ, बी क्या है, समान परमाणु से निर्मित होते हैं, सी ए और बी दोनों सही हैं, डी ए और बी दोनों गलत है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग का 30 क्वेश्चन जो कि है आज हमने हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध पदार्थ को हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, तो हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि अगले चैप्टर के एमसीक्यू को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है।